आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि नीट 2024 का जो रजिस्ट्रेशन है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बनवाना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बनवाएंगे आप, इसको लेकर मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है कि पहले डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, फिर से बाद में दोबारा बनवाना पड़ता है। इससे बचने के लिए आप सभी को सजेशन देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक स्टेट्स के बारे में, नीट 2024 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो देखो आप सभी, यहाँ पे सबसे पहले लिंक आधार कार्ड फ्रॉम योर मोबाइल नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि भाई आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करना कंपलसरी है। तो देखो नहीं, अगर आप लिंक्ड है तो ठीक है, नहीं लिंक्ड है तो कोई इशू नहीं है। अभी तक 2023 तक तो OTP नहीं आते थे, इस बार में भी आ सकता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं, क्योंकि हर जगह आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है। तो हो सकता है कि इस बार लागू हो जाए। नहीं, अगर नहीं होता है तो परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। क्लास 11th क्वालिफिकेशन डिटेल पर ईयर, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी का स्कूल क्लास 11th का क्वालिफिकेशन डिटेल देता है तो आप सभी लेकर रख ले। अगर कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो क्लास 11th का डिटेल नहीं देते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल नहीं देते हैं, तो अगर नहीं देते हैं स्कूल तब तो कोई दिक्कत नहीं हो। नोट एप्लीकेबल का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके हम फर्दर रजिस्ट्रेशन में प्रोसीड कर सकते हैं। बट अगर आपका स्कूल देता है तो आप ले लीजिए, इसलिए मैंने ऑप्शनल लिखा है। PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग हैं उनके लिए है। आपको सर्टिफिकेट के कंपल्सरी जरूरत पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन समय अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर EWS, OBC, SC, ST बनवाना पड़ेगा। इसको लेकर मैं आप सभी को अभी सजेस्ट करने वाला हूं कुछ चीज। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और हाँ, आप सभी को सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती से स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, लेकिन नहीं, सेंट्रल का आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैं आप सभी को बता दूं, जब काउंसलिंग होता है तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है, स्टेट का अलग, स्पेशली OBC, SC और ST के लिए। आप सभी देख लीजिएगा अच्छे से, स्टेट का और सेंट्रल का आप सभी बनवा लीजिएगा। अब मैं आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सजेस्ट करने वाला हूं। कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अभी जनवरी मंथ में कास्ट सर्टिफिकेट EWS, OBC का बनवा लेंगे। SC, ST का तो पुराना ही चलता है, अगर आपके पास पुराना है तो पुराना चलेगा। बट स्पेशली EWS और OBC के बारे में आप सभी को बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जनवरी मंथ में बहुत सारे स्टूडेंट बनवा लेंगे और फिर से जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कई बार स्टेट निकाल देते हैं ये रूल, कई बार MCC निकाल देगा। इन केस में दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी कास्ट सर्टिफिकेट स्पेशली OBC और EWS वाले नहीं बनवाएं। एक बार नीट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने दीजिए। नीट का जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है ना, तो एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हो, चाहे EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, अगर उसके पास नहीं है तो वहां पे प्रोफार्मा दिया जाता है, नेक्सर मतलब NTA खुद जारी करता है। उसको फिलअप करके साइन ओवर करके आप सभी उसको अपलोड कर दीजिएगा और बाद में आपको मौका मिल जाता है बनवाने का, ऐसा मिल जाता है। मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, स्पेशली EWS और OBC स्टूडेंट्स के पास, तो नहीं बनवा। एक बार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावे मैं आप सभी को बता दूं, जो अपलोड क्या क्या करना होता है। अपलोड आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पोस्ट कार्ड नहीं पता होगा, जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आपका सिग्नेचर, आपका लेफ्ट एंड राइट सभी फिंगर्स एंड थंब का इंप्रेशन, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद परमानेंट एड्रेस एंड टेम्प्रोरी एड्रेस है जो भी कॉरस्पॉन्डिंग है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर परमानेंट आपने घर का दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग कहीं और का दिया है, तो दोनों का एक साथ अटैच करके अपलोड करना होता है। चाहे तो आप सभी परमानेंट दे सकते हैं, लेकिन कई बार सेंटर निर्धारित जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग देंगे तभी आपको होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं और कोटा में ही सेंटर चाहिए तो कॉरस्पॉन्डिंग कोटा देंगे तभी वहां का ऑप्शन आता है। कई बार ऐसा होता है। खैर, इस बार देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो जो मैंने आप सभी को बताया, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे डिटेल बता रहे हैं। अरे डिटेल तो फिलअप तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होता वो मैंने आपको बताया। अब थंब इंप्रेशन तो आपके पास होगा ही, सिग्नेचर आप कर ही दोगे उसी समय, पासपोर्ट साइज उसी समय बन जाएगा, पोस्ट कार्ड बन जाएगा,
आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो भी है तो आपके पास होगा ही, सब उसी अकॉर्डिंग आप डालेंगे। तो वो सब सेकेंडरी है। जो मैं आपको बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट 10th का नहीं है तो स्कूल से जाकर ले लो आप सभी। ये सेंट्रल का होना चाहिए, कास्ट जो भी बनवाओ। पीडब्ल्यूडी को लेकर क्लास 11th का, और आधार कार्ड लिंक। आधार कार्ड लिंक अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अभी आप सभी को इतना ही बताना था। कोई भी डाउट हो तो आप सभी मुझे मैसेज करें और सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।